यह प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि क्या भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी सीमा का अतिक्रमण वहां के आतंकवादी घटनाओं को रोकने में कारगर साबित होंगी। वास्तविक रूप में यह एक घटना थी, यह एक स्ट्राइक था। लेकिन क्या स्ट्राइक वास्तविक रूप में डिटरेंट होगा या नहीं होगा, हमारी बातचीत इसी पहलू पर आधारित है। भारतीय वायुसेना का पाकिस्तानी सीमा का अतिक्रमण और आतंकी कैंपों की गोलाबारी एक अच्छा डिटरेंट है, मतलब निवारक है। ऐसा हम लोग एक बार पहले भी कर चुके हैं और उरी के संदर्भ में हम लोगों ने किया है और ऐसा पहले हो चुका है। ऐसे आक्रमण से हम पाकिस्तानियों को कभी भी नहीं रोक सकते जो पाकिस्तानी करना चाहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि हम लोगों ने एक तरह का स्ट्राइक किया, लेकिन क्या पाकिस्तानी इस स्ट्राइक की वजह से रुक सकते हैं? उत्तर है नहीं। अपने देश में आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए डिफरेंस भारत के दिमाग में नहीं है और ऐसे छोटे आक्रमण भारत के लोगों के घाव पर मरहम लगाने के लिए बेहतर हो सकते हैं। उन्हें थोड़ी बहुत खुशी प्रदान कर सकते हैं, उन्हें राष्ट्रवाद का छोटा सा एक पाठ पढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे कहीं भी कोई दीर्घकालीन समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। जब आक्रमण का प्रत्युत्तर आक्रमण होगा तभी ऐसी वारदातें रुकेंगी। भारत अपने देश में आतंकवादी घटनाओं के लिए आक्रमण नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में पर्याप्त साक्ष्य ऐसे नहीं होंगे कि वह आक्रमण पाकिस्तान ने ही कराया है। पाकिस्तान एक समस्या का समाधान यहाँ के लोगों के बीच धार्मिक उन्माद पैदा करके करना चाहता है और फिर वह लोग ही उसके हथियार बन जाते हैं। इसलिए यह इतना आसान नहीं होने वाला है। इसके बावजूद भारत को यह जानकारी है कि ये घटनाएं जो भारत में हो रही हैं ये किसके कारण है, लेकिन पाकिस्तान कभी इसे न माना है न मानेगा। पहले के सारे सर्जिकल स्ट्राइक सारे के सारे आकस्मिक हैं, टेम्पररी हैं और वो उसी स्वभाव के रहेंगे। पाकिस्तान यह जानता है कि भारत ऐसा करेगा और इसलिए वह निश्चिंत है। इसके बाद अब वह फिर से आतंकवादी गतिविधियों को अपनाना प्रारंभ कर देगा। उनकी आतंकवादी नीति इतनी सस्ती, इतनी प्रभावशाली और इतनी संतोषप्रद है। संतोषप्रद इसलिए है क्योंकि यहाँ की जनता को लहूलुहान और परेशान दिखती है। सस्ती इसलिए है क्योंकि इसके लिए न तो किसी विमान का उपयोग करना पड़ता है, न किसी गोले बारूद का उपयोग करना पड़ता है। सिर्फ भारत के लोगों के बीच में यहाँ से चुनकर उन देशद्रोहियों को बताना पड़ता है कि आप ऐसा काम कीजिए क्योंकि आपके धर्म के विरुद्ध कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और प्रभावशाली इसलिए कि भारत इससे परेशान हो जाता है और भारत के विकास की दर को यह प्रभावित करता है। तो अब करना क्या चाहिए? तो अब भारत को एस्केलेशन लैडर बढ़ाना चाहिए, पाकिस्तान को उकसाना चाहिए। एस्केलेशन लैडर का मतलब होता है कि भारत ने एक छोटा सा आक्रमण किया, पाकिस्तान को भी उकसाना चाहिए कि वो भी एक आक्रमण करे, फिर भारत इससे बड़ा करे और अगर पाकिस्तान ने बड़ा किया तो भारत को पूरी तरह से एक युद्ध स्तर पर ये सारी चीज़ों को लेकर चले जाना चाहिए। पाकिस्तान निश्चित रूप से अब या तो एयर स्ट्राइक करेगा जो उसने किया है, या मिसाइल स्ट्राइक करेगा, या आतंकवादी गतिविधि करेगा। वह आतंकवादी गतिविधि यहाँ के लोगों के साथ में मिलकर यहाँ के लोगों के विरुद्ध ही करेगा और भारत में लोगों को, ऐसे लोगों की इसकी अच्छी खासी मात्रा में पनाह है। पाकिस्तान की होशियारी इसी में होगी वह फिर से आतंकवादी गतिविधि पर आ जाए, क्योंकि इन आतंकवादी गतिविधियों का बदला नहीं लिया जा सकता है। पाकिस्तान के सामरिक हित में है कि वह फिर से एक भीषण आतंकवादी घटना करे और वास्तविक रूप में वह एक भीषण, एक नहीं, दो नहीं, वह कम से कम ऐसे 21 भीषण आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना चाह रहा था। तभी भारत ने पुलवामा का बदला लिया। तभी भारत ने पूरे के पूरे पाकिस्तान के भीतर में घुसकर भारतीय वायुसेना के द्वारा उस स्थान पर स्ट्राइक किया या आक्रमण किया। चकोत, मुजफ्फराबाद और कालाकोट इसी का एक प्रतिबिंब था। तो अब ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? भारत पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। भारत की सेना बड़ी है, भारत की सेना बेहतर है, भारत के पास में युद्ध कौशल बेहतर है, भारत के पास में युद्ध शीर्ष बेहतर है।
तो भारत सभी तरह से पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान ने अब तक के भारत के ऊपर में 4 बार युद्ध थोपा है और इसके बावजूद कि पाकिस्तान निरंतर 70 वर्षों से भारत के कुछ लोगों के साथ में मिलकर निरंतर युद्ध में है। भारत तब क्या कर सकता है कि भारत अपनी पारंपरिक युद्ध श्रेष्ठता का परिचय देगा और इसे देना होगा, और ऐसा करने के लिए इस पूरे घटना को एक विशुद्ध युद्ध का स्वरूप देना होगा। तभी भारतीय लोग अपने अपने हाथ को पाकिस्तान के ऊपर कर सकते हैं। अभी तक भारत में पाकिस्तानी सेना को लक्षित नहीं किया गया है। अब पाकिस्तानी सेना को लक्षित करना होगा, क्योंकि इनका ही भारत में सब कुछ करने में हाथ होता है। भारत ने अभी तक सिर्फ आतंकवादी कैंपों के ऊपर अपने ध्येय को डाला है, लक्ष्य किया है। अब भारत को पूरी तरह से पाकिस्तान की सेना के ऊपर में भी आक्रमण करना पड़ेगा, जिससे कि पाकिस्तान की सेना प्रत्युत्तर दे, और जब यह प्रत्युत्तर देगी तो भारत बेहतर स्थिति में हो जाएगा उनका जवाब देने के लिए। भारत सैन्य स्तर पर इसे नहीं ले जाना चाहता है, और यह क्यों है, यह मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ऐसा ही करना भारत के हित में होगा। नहीं तो पाकिस्तान ऐसे छोटे छोटे आतंकवादी घटनाएं करते रहेगा, लोगों को मारता रहेगा, और यहाँ के लोगों के साथ में मिलकर जो उनके प्रति हमदर्दी रखते हैं, यहाँ के उन लोगों के पास में धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों को ही भारत के विरुद्ध करेगा। और ऐसा पाकिस्तान आसानी से कर सकता है, क्योंकि भारत में एक छोटा सा पाकिस्तान बसता भी है। पाकिस्तान शांति से भारत की नसें काट काट कर युद्ध करेगा, और पाकिस्तान की दृष्टि से यह बिल्कुल उचित है, क्योंकि यह एक कमजोर राज्य है। और कमजोर राज्य युद्ध क्यों करेगा, वह तलवार क्यों चलाएगा जहां पिन चुभोने से ही उसका काम चल जाएगा। भारत कहीं से भी पाकिस्तान की आतंकवादी नीति को नहीं रोक सकता है, और जब तक पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं हो जाए कि वह कुछ नहीं कर सके, तब तक पाकिस्तान की यह हरकतें चलती रहेंगी, और उसे यहाँ के लोगों का समर्थन भी मिलता रहेगा। भारत ऐसा सोच और समझ नहीं पा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे छोटे स्ट्राइक से जो भारतीय लोगों के क्रोध को शांत कर सके, यह कितना दूरगामी परिणाम दे सकता है। पाकिस्तान के लिए निवारक या डिटरेंट का काम यह नहीं कर सकता है, क्योंकि नहीं तो पहले के भी वायु हमले हुए थे, और पहले के वायु हमले या अन्य हमले पुलवामा की तरह के आतंकवादी घटनाओं को नहीं रोक पाए। बालाकोट एक छोटा सा स्ट्राइक है, और ऐसा नहीं है कि इससे समस्या का समाधान हो जाएगा, और भारतीय इस पूरे पहलू को लेकर वह इतने आशान्वित हो जाएंगे कि पाकिस्तान अब इसके ऊपर में भारत के ऊपर नहीं आक्रमण करेगा और इसे उत्सव के रूप में ले सकें। भारत यह अफोर्ड नहीं कर सकता है, भारत के लिए लाजमी भी नहीं है। पाकिस्तान युद्ध को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि इसका एक छोटा सा जवाब देगा। पाकिस्तान भारत के बर्दाश्त की सीमा को देखेगा, और अगर आतंक के फायदे हैं तो वैसा करेगा ही करेगा, और ऐसा वो निरंतर करता आया है। जब तक कि पाकिस्तान को ऐसे युद्ध में खींच कर न लाया जाए जहां उसकी बदहाली सामने आ जाए, जहां वह आर्थिक तंगी के कारण पूरी तरह से परेशान हो जाए, लोग जब तक विद्रोह पर न आ जाएं और वह लहूलुहान और कंगाल नहीं हो जाए, तब तक भारत को चैन से नहीं बैठना चाहिए। भारत चैन से बैठ भी नहीं सकता है, नहीं तो पाकिस्तान ऐसे छोटे छोटे आक्रमण करता रहेगा। अभी कश्मीर में हुआ है, फिर धर्म के नाम पर यह अन्य राज्यों में लेकर भी जाएगा, और पाकिस्तान ने ऐसी ही योजना बनाई है कि यहाँ के वह लोग जो पाकिस्तान का साथ दे सके, उनके साथ में मिलकर वो पूरी तरह से भारत को परेशान कर पाए। भारत के लिए यही लाजमी है कि पूरी तरह से भारत को उसे युद्ध स्तर पर लाए और उसे इतना परेशान कर दे जब तक कि पाकिस्तान वास्तविक रूप में भीख मांगने की स्थिति में न आ जाए।